हेलो नमस्कार जोहार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी जीके विथ टुडू में। तो आज की इस वीडियो में जनवरी 2023 में करंट अफेयर्स कौन क्या कहाँ है से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके लिए लाए हैं, ठीक है, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक परीक्षा में यहाँ से लगभग प्रश्न आते ही आते हैं। तो इस बार के एसएससी जीडी एग्ज़ाम में भी यहाँ से 2 या 3 प्रश्न करंट अफेयर से आ ही रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है जो कि अप टू डेट है ना। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। यहाँ आदिवासी महिला राष्ट्रपति की जिक्र हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाता है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में बने हैं, ठीक है। 15वें राष्ट्रपति के रूप में बने हैं और वे संथाल जनजाति से संबंध रखते हैं, ठीक है। उन्होंने 25 जुलाई 2022 से राष्ट्रपति के पद को संभाला हुआ है और प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो प्रतिभा पाटिल बनी थी, और दूसरी महिला राष्ट्रपति की बात की जाए तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। कहाँ के राज्यपाल रह चुके हैं? झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जन्म इनका हुआ था मयूरभंज में हुआ था और राज्य ओडिशा इसका पड़ता है, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ से हैं, तो ओडिशा से हैं, ठीक है। अगला है झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल कौन बनी थी, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जिक्र है यहाँ पे। तो नए उपराष्ट्रपति का नाम है चौधरी जगदीप धनखड़। कौन है? चौधरी जगदीप धनखड़। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में बने हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में बने हैं, ठीक है। वे पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन? धनखड़ जी हमारे पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है श्री सुमन के बेरी, ठीक है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं श्री सुमन के बेरी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ भी बोलते हैं, ठीक है, कौन है? यानी नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है श्री परमेश्वर अय्यर। कौन बने हैं? श्री परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु में सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको जान लेते हैं। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, इसको फुल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीडीएस, कौन बने? ठीक है, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में पूछ देता है भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है। कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में है इनका जन्म जो है, अनिल चौहान जी का जन्म हुआ है 18 मई 1961 में। और कहाँ किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो उत्तराखंड राज्य से संबंध रखते हैं, ठीक है। ये देश के सेकंड रक्षा प्रमुख बने हैं। कौन से नंबर पे? दूसरे रक्षा प्रमुख बने हैं। तो पहले नंबर पे कौन थे? हमारे बिपिन रावत जी हमारे पहले नंबर पे रक्षा प्रमुख बने थे। और ये जो है अनिल चौहान जी बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये दूसरे नंबर पे बने हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए थल सेना के प्रमुख कौन है? ठीक है, भारत के नए थल सेना के प्रमुख कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है जनरल मनोज पांडे जी हैं हमारे भारत के नए थल सेना के प्रमुख। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु में आता है कि जो जनरल मनोज पांडे जी हैं, ये हमारे देश के 29वें थल सेना प्रमुख बने हैं। कौन से नंबर पे? 29वें थल सेना प्रमुख बने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? ठीक है, थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है लेफ्टिनेंट जनरल बगवली समशेखर राजू, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भारत की नए वायुसेना के प्रमुख कौन बने? ठीक है, वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है विवेक राम चौधरी, ठीक है। कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी भारत के नए वायुसेना के प्रमुख बने हैं। कौन से नंबर में बने हैं? तो 27वें नंबर के बने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं।
भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने? ठीक है, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है राधाकृष्णन हरिकुमार। कौन बने हैं? राधाकृष्णन हरिकुमार। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करें तो भारत के जो 25वें नंबर के नौसेना प्रमुख बने हैं, कौन से नंबर के? 25वें नंबर के नौसेना प्रमुख बने हैं। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, नौसेना प्रमुख को क्या बोलते हैं? भारतीय नौसेना प्रमुख को, इसका है चीफ इंडियन नेवी। क्या बोलते हैं? चीफ इंडियन नेवी। ठीक है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर एस सोमनाथ जी बने हैं। ठीक है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर एस सोमनाथ बीबीआई है। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में करते हैं तो इसरो का पहले फुल फॉर्म देखते हैं। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इनके जो कब से कार्यरत हैं डॉक्टर एस सोमनाथ, तो डॉक्टर एस सोमनाथ जो कार्यरत हैं 14 जनवरी 2022 से अध्यक्ष के पद पे कार्यरत हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी इसरो की 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, कहाँ है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है? ठीक है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसके हमारे सही आंसर होते हैं समीर वी कामत। ठीक है, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, अलग अलग तरह का 4 तरह का फुल फॉर्म पूछ देगा। ठीक है, तो उस फुल फॉर्म में से आपको सही कलेक्ट करना होता है, इसलिए और फुल फॉर्म जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी गठन जो हुआ था 1958 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, मुख्यालय की बात करें डीआरडीओ की तो ये मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी BSNL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो BSNL के नए अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार पुरवार। कौन बने हैं? प्रवीण कुमार पुरवार। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चलिए जानते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में BSNL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड होता है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को। BSNL का स्थापना कब हुई थी? 15 सितंबर 2000 को। और इसका मुख्यालय है, BSNL का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है मुख्यालय? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है भारतीय सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, भारतीय सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटिहार जी, हमारे भारतीय सैन्य अभियान के नए महानिदेशक जी बने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है पंकज सिंह। ठीक है, कौन बने हैं? पंकज सिंह। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो बिंदु में है कि BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है BSF का फुल फॉर्म। अब BSF का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1 दिसंबर 1965 को BSF का गठन हुआ था। ठीक है, BSF के मुख्यालय की बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं, और सीमा सुरक्षा दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, मनाने का रीज़न है कि 1 दिसंबर 1965 को ही BSF का गठन हुआ था। ठीक है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा दिवस भी मनाते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन है? ठीक है, ICG के नए महानिदेशक कौन है? तो ICG के नए महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह
पठानिया। कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं आईसीजे के बारे में। तो ये जो वीरेंद्र सिंह पठानिया जो बने हैं हमारे, इस 24वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। कौन से नंबर के? 24वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। और आईसीजे का फुल फॉर्म की बात करें तो आईसीजे का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड होता है आईसीजे का फुल फॉर्म। ठीक है, और इसका हिंदी में बात करें तो हिंदी में होता है भारतीय तट रक्षक। ठीक है, हिंदी इंग्लिश कभी भी दोनों में पूछ सकता है। इसका स्थापना की बात करें तो आईसीजे का स्थापना हुआ था 1 फरवरी 1977 को। कब हुआ था? 1 फरवरी 1977 को। तब से 1 फरवरी को प्रत्येक वर्ष हम लोग तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा? तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन है? ठीक है, एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ए गणपति। कौन है? ए गणपति एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, एनएसजी के फुल फॉर्म क्या होता है? इसका महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और एनएसजी की स्थापना की बात करें तो एनएसजी का स्थापना हुआ था 22 सितंबर 1986 को। कब हुआ था? 22 सितंबर 1986 को एनएसजी का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में एनएसजी की मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने? ठीक है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईटीबीपी के नए महानिदेशक हैं श्री अनीश दयाल सिंह। कौन है? श्री अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, तो चलिए आईटीबीपी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। क्या होता है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आईटीबीपी की जो स्थापना हुई थी वे 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की जहाँ तक बात करें तो आईटीबीपी का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में आईटीबीपी की मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एसएसबी के नए महानिदेशक कौन है? ठीक है, तो एसएसबी के नए महानिदेशक हैं एसएल थाउसेन। कौन है? एसएल थाउसेन है एसएसबी के नए महानिदेशक। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो एसएसबी का होता है फुल फॉर्म। क्या होता है एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी मई 1963 में हुई थी। कब हुई थी? मई 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय की बात करें तो एसएसबी का जो मेन मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और एसएसबी का जो आदर्श वाक्य जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो आदर्श वाक्य की बात करें तो इसके आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। क्या है? सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। इसे पूछता है कि सेवा, सुरक्षा और भाईचारा किसका आदर्श वाक्य है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछ सकता है, बस आपको उलझना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसको सीआरपीएफ शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? ठीक है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है एसएस थाउसेन। कौन बने हैं? एसएस थाउसेन सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है। ठीक है, और स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई है 19 जुलाई 1939 को। कब हुई है? 19 जुलाई 1939 को हुई है। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर मुख्यालय है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हेड ऑफिस है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको सीआईएसएफ भी बोलते हैं। ठीक है, सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं सील वर्धन सिंह। कौन बने हैं? सील वर्धन सिंह सीआईएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें सीआईएसएफ का, ठीक है, सीआईएसएफ का, तो सीआईएसएफ का होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिलेक्शन फोर्स होता है। क्या होता है? सिक्योरिटी फोर्स होता है। ठीक है, इसका होता है सीआईएसएफ का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। कब हुई थी? 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है
रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है अरुण कुमार जी। कौन बने हैं? अरुण कुमार जी। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आरपीएफ का फुल फॉर्म रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला प्रश्न है केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए महानिदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल इसके नए महानिदेशक बने हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु की बात है कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, सीबीआई हम लोग फुल फॉर्म जानना जरूरी है। ठीक है, सीबीआई का होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्राइम का। ठीक है, क्राइम का इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं सेंट्रल लेवल के, उसको सीबीआई कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। और मुख्यालय की बात करें तो इसके मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, सीबीआई के मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईबी, आईबी के महानिदेशक कौन है? तो आईबी के महानिदेशक है अरविंद कुमार। कौन है? अरविंद कुमार जी हमारे आईबी के महानिदेशक हैं। ठीक है, आईबी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईबी का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1887 ईस्वी में आईबी की स्थापना हुई थी। ठीक है, मुख्यालय इसका कहाँ है? तो आईबी का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, मोस्ट ऑफ मुख्यालय सभी का लगभग नई दिल्ली में स्थित है अभी तक में। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो यूपीएससी के चेयरमैन है हमारे डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या होता है? यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी यूपीएससी की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसको हम एनएसए भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अजीत कुमार डोभाल जी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बीबीआई, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो भारत के नए एनएसए कौन बने हैं? तो अजीत कुमार डोभाल जी हैं। ठीक है, तो एनएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1952 को हुई थी। ठीक है, एनएससी की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब, जिसको आईसीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, आईसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो बने थे ग्रेग बार्कले। कौन बने हैं? ग्रेग बार्कले जी बने हैं। और ग्रेग बार्कले जी कहाँ से हैं? तो ये न्यूजीलैंड से हैं। ठीक है, कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से हैं। तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब होता है आईसीसी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन बने हैं? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है जियोफ एल्डिस। कौन बने हैं? जियोफ एल्डिंग्स। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्लब के पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा इंदिरा नूई। कौन बनी? इंदिरा नूई इसके सही आंसर हो जाते हैं। तो अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जैसे बीसीसी, ठीक है, बीसीसी के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो बीसीसी के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। कौन है? बीसीसी के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी जी हमारे बीसीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही प्रश्न है। अगर और प्रश्न ला दे तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता, अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए अगले पार्ट में और भी प्रश्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय। ठीक है।